होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। किसी विषय पर जब हम व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं प्रभावशाली ढंग से विचार व्यक्त करते हैं तो उसे निबंध कहते हैं। निबंध लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि निबंध 225-250 शब्द सीमा में लिखे जाने चाहिए। निबंध में भूमिका, विषय वस्तु का विस्तार व निष्कर्ष अलग अलग स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए। विचारों में तारतम्य व मौलिकता होनी चाहिए। वाक्य परस्पर संबंध होने चाहिए। निबंधों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। 1. ग्लोबल वार्मिंग। आज ग्लोबल वार्मिंग विश्व की सबसे बड़ी और चिंताजनक समस्या है। मनुष्य द्वारा फैलाए गए प्रदूषण से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है। मानवीय गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे इन गैसों का आवरण सघन होता जाता है। यह आवरण सूर्य की परावर्तित किरणों को धरती पर रोककर धरती के तापमान में वृद्धि करता है। पृथ्वी के औसत तापमान में आई वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। आज पूरे विश्व के लिए यह चिंता का विषय बन चुका है। इससे मनुष्य के साथ साथ पृथ्वी पर रहने वाला हर प्राणी त्रस्त है और पूरी धरती के अस्तित्व के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के अनेक कारण हैं। परमाणुीय तथा वैज्ञानिक प्रयोगों, लगातार बढ़ते प्रदूषणों आदि के कारण भूमंडलीय तापमान तेजी से बढ़ रहा है। वाहनों तथा कल कारखानों में अप्रत्याशित वृद्धि ने तो वायु प्रदूषण को नियंत्रण से बाहर कर दिया है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जैसी विषाक्त गैसों की मात्रा में लगातार वृद्धि से पराबैंगनी किरणों का अंश पृथ्वी तक पहुंचने लगा है और हम त्वचा संबंधी अनेक रोगों से ग्रसित होने लगे हैं। इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग विकराल रूप ले चुका है। जंगलों की अनियंत्रित कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। रेफ्रिजरेटर्स, अग्निशामक यंत्रों इत्यादि में इस्तेमाल की जाने वाली CFC ओजोन परत को नष्ट करती है, जिससे धरती के लिए हानिकारक सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती तक पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचा सकती है। बिजली के उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन से भी ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में वृद्धि हुई है। ग्लोबल वार्मिंग से पूरा विश्व खतरे में है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से अंटार्कटिका में जमी बर्फ लगातार पिघल रही है। इससे महासागरों के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इन क्षेत्रों में निवास करने वाले प्राणियों तथा पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई है या लुप्त प्राय है। प्राकृतिक आपदाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसा माना जाता है कि यदि इसी प्रकार से वनोन्मूलन संबंधी गतिविधियां सक्रिय रही तो दिन ब दिन पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती ही जाएगी और वह दिन दूर नहीं कि अंटार्कटिका पर जमी पूरी बर्फ पिघल जाएगी तथा पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इस प्रकार जीवों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। गर्मी बढ़ने से अनेक संक्रामक रोगों जैसे मलेरिया, डेंगू और येलो फीवर आदि की वृद्धि होगी। पशु पक्षियों व वनस्पतियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। समय रहते हमें वृक्षारोपण संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है कि सभी देश क्योटो संधि का पालन करें। सभी नागरिक
पेट्रोल, डीजल और बिजली का कम उपयोग करें। इस समस्या का समाधान केवल सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए विश्व के तमाम देशों के सभी नागरिकों को मिलाकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार इस भीषण संकट से निपटा जा सकता है। 2. समय का महत्व। समय निरंतर गतिशील है, वह कभी ठहरता नहीं है और न ही किसी की प्रतीक्षा करता। जो समय का आदर नहीं करता, समय उसका आदर नहीं करता। जो निरंतर गतिमान समय के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते, वे पिछड़ जाते हैं। समय जैसी मूल्यवान संपदा का भंडार होते हुए भी हम हमेशा उसकी कमी का रोना रोते रहते हैं, क्योंकि हम इस अमूल्य समय को बिना सोचे समझे व्यतीत होने देते हैं। इसलिए कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। विकास की राह में समय की बर्बादी ही सबसे बड़ी रुकावट है। एक बार हाथ से निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। हमारा मूल्यवान वर्तमान क्रमशः भूत बन जाता है। यह अटल सत्य है कि बीता हुआ समय और बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आ सकते। समय का सदुपयोग धन के सदुपयोग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा सारा विधि विधान समय पर ही निर्भर है। यदि मनुष्य की धन संपत्ति नष्ट हो जाए तो संभव है वह परिश्रम, प्रयत्न व संघर्ष से इसे प्राप्त कर ले, किंतु बीता हुआ समय पुनः प्राप्त करना मनुष्य के सामर्थ्य में नहीं है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति जीवन में समय का ध्यान नहीं रखता, उसके हाथ असफलता और पछतावा ही लगता है। एक कहावत है कि पल भर का चूका आदमी कोसों पिछड़ जाया करता है। समय के सदुपयोग में जीवन की सफलता का रहस्य निहित है। समय की गति को पहचान कर काम करने वाले व्यक्ति निरंतर उन्नति करते हैं। गैलीलियो जीवन यापन के लिए दवा बेचने का काम करते थे। उसी में से थोड़ा थोड़ा समय निकालकर उन्होंने विज्ञान के अनेक आविष्कार कर दिए। समय का प्रबंधन प्रकृति से स्पष्ट समझा जा सकता है। प्रकृति के सभी काम, दिन रात, सर्दी गर्मी, ऋतुओं का समय पर आना जाना सब निश्चित है। इसी प्रकार यदि हम समय की गति को पहचान कर कार्य करते हैं तो हर कार्य में सफल होते हैं। समय की उपेक्षा करने पर प्राय नुकसान उठाना पड़ता है। समय ही उच्चतम शिखर पर पहुंचने की सीढ़ी है। जिसने समय का महत्व जान लिया, उसने सब कुछ पा लिया। जीवन का प्रत्येक क्षण एक उज्जवल भविष्य की संभावना लेकर आता है। हमें प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। 3. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनके पिता श्री जैनुलाब्दीन व्यवसाय से नाविक थे। कलाम ने अपने पिता से ईमानदारी तथा आत्मानुशासन की विरासत पाई। इनकी माता का नाम आशियम्मा था, जो धर्मपरायण एवं दयालु महिला थी। इनमें अस्तिकता व करुणा के गुण उन्हीं से आए थे। डॉक्टर कलाम की आरंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के संक्वाटर्ज हाई स्कूल से हुई। कलाम ने 1950 में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से
बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उपाधि प्राप्त की। 1958 ईस्वी में कलाम DTD&P के तकनीकी केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर नियुक्त हुए और इसी वर्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक नियुक्त हुए। 1963 से 1982 ईस्वी तक कलाम ने अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में विभिन्न पदों पर काम किया। सन 1981 में डॉक्टर कलाम को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1982 में उन्होंने फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से जुड़कर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। इस योजना में नाग, आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्रों का विकास करना शामिल था। भारत सरकार द्वारा 1990 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण और 1997 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए उन्हें 25 नवंबर 1999 को भारत सरकार का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। वर्ष 2001 तक वे इस पद पर रहे। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर कलाम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे। सोमवार दिनांक 27 जुलाई 2015 की शाम मेघालय की राजधानी शिलांग में हृदयाघात होने से डॉक्टर कलाम का निधन हो गया। वे भारतीय प्रबंध संस्थान में एक लेक्चर देते समय अचानक बेहोश हो गए। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ गुरुवार 30 जुलाई 2015 को सुबह 11 बजे तमिलनाडु के रामेश्वरम नगर में किया गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ गंभीर चिंतक और अच्छे इंसान भी थे। वे एक अच्छे कवि भी थे। उनकी लिखित 2 पुस्तक इंडिया 2020 तथा विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी शामिल हैं। उन्हें वीणा बजाने का भी शौक था। राजनीति से दूर रहकर भी कलाम राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हुए।